जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है जो कि आपका एईडीओ के अंतर्गत आया है। एईडीओ के अंतर्गत आया है, बीपीएससी के अंतर्गत मात्र 935 सीट, अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिल रहा है इसमें। ये आपका बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है, समझ गए, विकास पदाधिकारी है। एईडीओ के अंतर्गत इसका वैकेंसी आ चुका है। तो आइए इसके बारे में, क्या एज, इसका एज क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पे चर्चा करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है इस पे चर्चा करेंगे, और कौन सा स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग बन जाइएगा, वीडियो पे बन जाइए, और पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग इसके अंतर्गत आया था, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, ये आपका पिन कोड है। विज्ञापन संख्या 87/2025, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा पदाधिकारी, कुल पद 935, ठीक है। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देशक आयोग वेबसाइट www.bpsc.bihargovernment.in पर प्रसारित करें। इस पर जो कोटिवाद विवरीकरण निम्नलिखित है। आप यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका क्वालिफिकेशन, जो इसके अंतर्गत अंतर्गत हैं, वही इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वैकेंसी टोटल टेबल के बारे में, कितना वैकेंसी इसमें दिए गए हैं। टोटल अनारक्षित की बात करें, जिसको हम यूआर बोलते हैं, जनरल अनरिजर्व, तो टोटल 374 वैकेंसी इसके लिए आ रहा है। और क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुपयुक्त पदों की संख्या यूआर में 131 है, समझ गए। यूआर में आपका 131 है, महिलाओं के लिए जो 35% इसका आरक्षण है, और जनरल के लिए 374 है, ठीक है। दूसरा नंबर बात करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल 93 सीट निकल के इसमें से आ रहा है, जिसमें कि 33 इसका महिलाओं का सीट है, जिसमें 35% इसको आरक्षण में है, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एससी का बात करें तो 150 वैकेंसी इसमें काफी अच्छा सीट निकल के आ रहा है, 53 इसमें महिलाओं के लिए सीट है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए मात्र 10 सीट इसमें है, और 4 सीट इसका 35% आरक्षण के लिए है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीट है आपका यहाँ पे, और 59 सीट महिलाओं के लिए है, समझ गए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 112 सीट देखने को मिल रहा है, और 39 सीट महिलाओं के लिए है, जो कि 35% आरक्षण के साथ है, ठीक है। पिछले वर्गों की महिलाओं के लिए 28 सीट है, पिछले वर्गों की महिलाओं के लिए, और ये 35% बिहार के निवासी जो है महिलाएं हैं, उसके लिए 0 ऑप्शन है। महिलाओं के लिए 319, और टोटल पुरुष के लिए 935 वैकेंसी है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, इसका सब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार इतना द्वारा पेंशन स्वीकृत पोता पोती नाती नतनी आरक्षण 2%, कुल पदों की संख्या 19 दी गई है। यानी कि ये उसके लिए है जो स्वतंत्रता सेनानी, जिसके बहुत पहले स्वतंत्रता सेनानी में कुछ कोई घर वाले गए हैं या स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए हैं, तो उसके लिए 9 सीट अलग से दिया गया है। इसका आरक्षण 2% अलग से आपको दिया जाएगा, समझ गए। आगे चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 962, इतना दिव्यांग अथी के लिए, दिव्यांग जो भी विद्यार्थी हैं उसके लिए यहाँ सीट आप देख सकते हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, या मुखबधिर हो, या चलने में कोई परेशानी हो रहा है, या मनोविकार या दिमागी कोई चीज़ हालत खराब हो, तो उसके लिए आप लोग के लिए अलग सीट आ गया है। 10 सीट आपके लिए दृष्टिबान के लिए है, और मूल बधिर के लिए 9 सीट है, और चलन दिव्यांगा के लिए 9 सीट है, और मनोविकार के लिए टोटल 9 सीट है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। इसका सबसे पहले वेतन की ओर बात कर लेते हैं। इसमें नोट क्या दिया गया है, नोट्स को पढ़िएगा एक बार। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधित करने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि जो वैकेंसी आपका टोटल 935 वैकेंसी देखने मिल रही है, यदि ये चाहे बीपीएससी की तरफ से, ये वैकेंसी घट और बढ़ दोनों सकती है, समझ गए आप, ठीक है। अब इसका चलते हैं वेतनमान क्या होगा, इसका वेतन कितना होता है। प्रारंभिक वेतन लेवल 5 का जॉब है मेरे भाई, लेवल 5 अच्छा खासा जॉब माना जाता है। मूल वेतन आपका 29,200 बेसिक पे सैलरी होगा। ये मत समझिए कि आपका 2900 रुपया मंथली आएगा, आएगा तो आपका 50-60 हज़ार, यानी 29,000 सिर्फ बेसिक पे है लेवल 5 का, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षित आलोक में परिवर्तनीय किया जाता है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। आखिर योग्यता क्या, क्वालिफिकेशन क्या इसमें होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट पास हों, इस फॉर्म फिलअप करिए, या तो आप स्नातक हैं, स्नातक यानी या तो ग्रेजुएट हैं, या ग्रेजुएट के समकक्ष जो भी आप डिग्री लिए हुए हैं वो आपका इसमें चल सकता है, ठीक है। बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा 1/8/2025 से आपको 21 वर्ष
पूर जाना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। पिछला वर्ष अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला अनारक्षित महिला 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष है। यानी कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि आप एज पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन बढ़ के 40 वर्ष की हो जाती है। और अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं तो 42 साल तक आप इसमें एलिजिबल हैं, 42 साल तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन इतना 6/7/2007 के सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प ज्ञापन इतना है 12/12/2022 को आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति राष्ट्रीय सेवक के लिए 5 वर्षों की छूट अनुमान है, परंतु उक्त आयु सीमा के छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब किसी के द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु में छूट के दावा करने की स्थिति में सक्षम प्रवृत्ति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसका कहने का मतलब मेरे दोस्त यो है जो ऑलरेडी बिहार में सेवाएं दे रहा है उसके आयु में रिलैक्सेशन आपका होगा। आयु में रिलैक्सेशन आपको 5 साल का दिया जाएगा, इसमें आप लोग निडर रहें, 5 साल के लिए दिया जाएगा। और 5 साल के लिए आरक्षण उसी को दिया जाएगा जो बीपीएससी यदि बीपीएससी ये फॉर्म फिलअप किए हैं 5 बार से अधिक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, 5 अटेम्प्ट से अधिक ज़्यादा फिलअप नहीं किए हैं। यदि आप 3 बार फॉर्म फिलअप इसका कर चुके हैं, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इसमें जा सकते हैं। यदि मान के चलिए कुल 5 बार आप इसमें फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, बाकी बात आपका सिलेक्शन नहीं हो चुका है तो इसमें आप इसके लिए दावेदारी नहीं होंगे। समझ गए? चलते हैं अगले की ओर। बिहार सेवा के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की 5 बार अवसर के अनुमान्य होंगे। यानी कि 5 बार ही आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, छठा बार होगा तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। समझ गए? मतलब 5 अटेम्प्ट आप लास्ट इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 9/62/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों की छूट अनुमान है। जो विकलांग विद्यार्थी हैं, जो दिव्यांग हैं, उसके लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध हो। यानी जो भी आपका दिव्यांग स्टूडेंट हैं, जो भी दिव्यांग स्टूडेंट हैं उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। समझे? जो भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं उसके लिए 10 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो भी दिया जाएगा एक शर्त पे, आपको ये प्रमाण पत्र जो आवेदन है प्रमाण पत्र वो आपको फॉर्म फिलअप और वैध डेट तक, यानी कि जो आपका डेट होना चाहिए उस डेट तक आपको प्रमाण पत्र वहाँ जमा करना होगा, तब आपको इसका 10 ईयर्स का छूट मिल सकता है, अन्यथा छूट नहीं दिया जाएगा। समझ गए आप? चलते हैं आगे की ओर, इसका और नोटिफिकेशन देख लेते हैं फुल्ली। सामान्य प्रशासन विभाग, समझ गए? सामान्य प्रशासन विभाग, एक सेकंड। सामान्य प्रशासन विभाग पत्र आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा बिताई गई अवधि के योग समतुल्य रियायत दी जाएगी। इसके लिए वास्तविक उम्र 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27 वर्ष से अधिक आयु उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। चयन प्रक्रिया किस तरह आपका होगा? चयन प्रक्रिया ये आप देख सकते हैं। विज्ञापन पदों के विभिन्न नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा में, यानी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आपका होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और लिखित परीक्षा होगा, ना कि सीबीटी के माध्यम से। ठीक है, सीबीटी आपका इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, और इसमें 6/7/2000 ये आपका सामान्य प्रशासन, मतलब कि ये लिखित परीक्षा आपको दिया जाएगा। और ये आप सब जानते हैं यूआर के लिए मिनिमम 40% क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। और यदि आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 36.5% आपको पास करना, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो 34% मिनिमम नंबर लाना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 32% नंबर लाना जरूरी है। आखिर इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है कि UR यदि आप 40 नंबर से अधिक ला दिए, यदि आप 40 नंबर से अधिक ला दिए मेरे दोस्त, यदि आप 40 नंबर से ज़्यादा नंबर लाएं तो ही आप इस कंपटीशन में रेस में होंगे, अन्यथा बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये क्वालिफाई 40% है, ये अधिकतर स्टूडेंट इसमें पास कर जाते हैं। ठीक है, अब इसका सिलेबस की ओर देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या और परीक्षा एवं अवधि की कुल अंक निम्नलिखित होंगे। जो कि सामान्य भाषा के लिए प्रथम जो होगा
पत्र 1 नंबर सामान्य भाषा होंगे, जिसमें आपको अंग्रेजी के लिए 30 नंबर दिया जाएगा और सामान्य हिंदी के लिए 70 नंबर दिया जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपका क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, 30 नंबर बोथ लैंग्वेज में लाना होगा, दोनों में 30% आपको लाना होगा, ठीक है, दोनों मिला के, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 नंबर प्रश्नों की संख्या देखने को मिल सकता है आपके पास, और 2 घंटा का अवधि दिया जाएगा, और 100 आपको पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आपको लाना है। ये क्वालिफिकेशन नेचर का जो अदर बीपीएससी सब में सीट आते हैं उसी तरह है, ठीक है। दूसरा नंबर बात करते हैं तो समान अध्ययन है, जिसको हम जीके के रूप में जानते हैं, समान अध्ययन है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रहेगा, 100 क्वेश्चन ये भी रहेगा, 2 घंटे का अवधि ये भी रहेगा, 100 नंबर का ये भी रहेगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे और बात इसका सिलेबस में भी करेंगे, आखिर सिलेबस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। 3 नंबर चलते हैं, सामान्य योग्यता। क्या सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ वाले प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 नंबर का रहेंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 नंबर का इसमें रहेगा, ठीक है। बात करते हैं क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो जी हाँ, 1/3 निगेटिव है, रेलवे के जैसा 1/3 आपको निगेटिव रहेगा। 1/3 का मतलब है यदि आप 3 गलत करते हैं, यदि आप 3 गलत करते हैं, यदि आपका 1 सही है तो ये भी आपका आपके द्वारा काट लिया जाएगा, समझ गए। 1/3 निगेटिव, बहुत अच्छा निगेटिव इसमें दिया गया है, ठीक है। सामान्य भाषा के पत्र मत क्वालिफिकेशन होंगे, ये जो ऊपर में साफ साफ दिया गया था, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, दोनों में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, 30% मतलब मिला के 30%, ठीक है। समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए अनुमूल्यांकित किया जाएगा, समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी न्यूनतम प्राप्त नहीं प्राप्त विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप इसमें क्वालिफिकेशन नहीं होते हैं, पार्ट ए में जो बताया गया, यदि आप इसमें क्वालिफिकेशन नहीं होते हैं, 30% नहीं लाते हैं, तो आपकी कैंडिडेटता रद्द कर दी जाएगी, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। आप यदि मान के चलिए ये दोनों में आप 200 में 200 भी उठा लिए, इसमें आपका नंबर नहीं आया तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, पाठ्यक्रम सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। सामान्य भाषा में आपको सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थियों की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, ठीक है। ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन लेकर हिंदी का, ठीक है। अब समान अध्ययन में चलते हैं, आखिर समान अध्ययन कहाँ से आएंगे, बिहार लेवल से आएंगे या इंडियन जो भी हो, तो समान विज्ञान, समझ रहे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियां बिहार की, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार के योगदान को जांचने वाला प्रश्न होंगे। मतलब बिहार से रिलेटेड आपको अधिकतर प्रश्न, क्योंकि ये बीपीएससी जारी किया गया फॉर्म मेरे दोस्त, तो अधिकतर इसमें बिहार का आपको देखने जी के मिल सकता है, ठीक है। आगे की ओर चलते सिलेबस आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा मात्र कमजोरी है इसका, यदि आप सिलेबस को देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो आपका 110% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। समान योग्यता देख लेते हैं। समान योग्यता मतलब जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति से सवाल होंगे, नंबर सिस्टम से, महत्वपूर्ण संख्याओं का अभिलंकन है, दशमलव और भिन्न भी रहेगा, संख्याओं के बीच संबंध में रहेगा, मूलभूत अंक गणित संख्याएं रहेगा, प्रतिशत आपका परसेंटेज रहेगा, रेशियो एंड प्रोविजनल रहेगा। एवरेज का रहेगा आपका इंटरेस्ट मतलब इसमें सिर्फ ब्याज दिया गया है, तो ये मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, आपका सांद्रिक्स पूछा जाएगा, समानता एवं भिन्नता पूछा जाएगा, स्थान कल्पना पूछा जाएगा, स्थान अभिविन्यास या समस्या समाधान विश्लेषण दृष्टि संबंध विभेद अवलोकन संबंधित अवधारणा अंक गणितीय तर्क शक्ति शाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण अंक गणितीय श्रृंखला गैर संबंधित त्रुटि कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। मतलब मैथ में आपका टोटल दिया जाएगा, कुछ प्रश्न आपका एक अलग से आ सकता है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लें, ठीक है। तो ये सिलेबस था। और आगे की ओर चलते हैं, लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, यानी आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है लिखित परीक्षा के उपरांत जो लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर गए तो आपको सीधे डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। डीवी में आपका जो है जो भी क्वालिफिकेशन ये खोजा गया था ऑनलाइन आवेदन करते समय, जो भी ये दावा किया गया था हमको ये चाहिए, तो उसका एक प्रति आपके साथ उपलब्ध होना अनिवार्य है। मैं इसके लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है सूची के अनुसार। जैसे मान के चलिए जाति आवासीय यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो बिहार का डोमिसाइल है तो आप उसमें आरक्षण दे सकते हैं, तो उसके लिए तो कागज चाहिए ना,
उसके लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। तो यदि सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा मेगा सूची में, दे देते हैं तो आपको आरक्षण के साथ सूचित किया जाएगा। ठीक है, मेगा सूची मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोजित अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के अनुसार। लिखित परीक्षा में प्राप्त समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। यदि मान के चलिए कोई भी दो स्टूडेंट है, यदि एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट का 50-50 नंबर समान है, तो अब किसको किसको ये अंदर लेगा और किसको ये बाहर करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए जो है मेरे दोस्त, इसके लिए साफ साफ बोला जा रहा है, प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन, जो दूसरा नंबर 100 नंबर पूछा गया था सामान्य अध्ययन, इसके विषय में प्राप्तांकों के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले को इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा एवं समान अध्ययन विषय में भी प्राप्त समान होने की स्थिति में, यदि मान के चलिए आपका समान अध्ययन जीके भी ये दोनों का समान है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उस स्थिति में उम्र देखा जाएगा, किसका उम्र ज्यादा है उसको सबसे पहले दिया जाएगा। तथा उम्र की समानता होने पर यदि उम्र भी, यदि एज भी आपका बराबरी पे आ रहा है, एज भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तब आप क्या करना, तब आपका वर्णमाला अंग्रेजी का जो आपका फर्स्ट नाम है उसके आधार पर वरीयता दिया जाएगा। यदि मान के चलिए किसी का नाम अभिषेक है, किसी का नाम विनोद है, तो मान के चलिए इसका नंबर 50 और इसका भी नंबर 50 है, इसका भी नंबर 50, इसका भी नंबर 50 है, जीके में दोनों सेम है और एज भी दोनों का सेम है, तो प्राथमिकता किसको जाएगा, ए वाले को जाएगा, क्योंकि ए इसका सबसे जो पहली लेटर है ये सबसे अपर में है। ठीक है, तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु तो मूल्यांकन का प्रावधान नहीं, समझ गए। चलते हैं आगे की ओर। आरक्षण आपको क्या मिलेगा, आरक्षण आपको आरक्षण आवेदन पत्र के अनुसार वो जो आपको मैंने बताया प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, तभी आपका आरक्षण प्राप्त किया जाएगा। आरक्षण के लाभ में आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, यदि आप आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका आरक्षण के विषय पे कुछ विचार नहीं किया जाएगा, ये बात आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रमाण पत्र जमा करने के अनिवार्य क्या होगा, यदि आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपके लिए एक जाति प्रमाण पत्र देना अति आवश्यक होगा। अस्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र, यानी निवास आपका जो बिहार का हो तो बिहार का निवास आपको देना होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्रीमी लेयर रहित जमा करना, यदि आप छूट चाहते हैं, कोई भी ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यदि आप छूट चाहते हैं तो एनसीएल देना आपको अनिवार्य होगा, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, पिछले वर्ग और अत्यंत पिछले वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित राजस्व अधिकारी या अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्मित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब एनसीएल जो बनवाना है तो एनसीएल आपका कहाँ से बनेगा, किस लेवल से चलेगा आपका, या तो आपका ये आरओ लेवल होना चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, ये तो आरओ लेवल, या प्रखंड में जो बनाते हैं आप वही आरओ लेवल कहलाता है, ये आरओ लेवल होना चाहिए, या अनुमंडल लेवल या डीएम या एसडीओ लेवल का होनी चाहिए, ये भी आपका मान है। यदि आप एसडीओ और डीएम लेवल का नहीं बना पाए कुछ कारण बस, यदि आपका आरओ लेवल का भी है तब पर भी आपका मान्य, समझ गए, तब पर भी आपका इसमें मान्य होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे बोला गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवासन अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यदि एससी एसटी में आप लोग हैं, निवास प्रमाण पत्र चाहिए उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तभी आपका मान्य। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिला, ध्यान दीजिएगा ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फीमेल, ऐसा फीमेल इस कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और यदि वो ऐसा कैंडिडेट अप्लाई करें जिसका शादी उदी हो चुका है, तो उसका जाति कहाँ से लगेगा, ये सबसे बड़ी पूछना। उसको यदि आप छूट के प्रोसेस से देखना चाहिए, यदि छूट देना चाहे तो उसके लिए क्या दावा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रीमी लेयर रहित तो बनाना होगा, और ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम पे, ना कि पति के नाम पे, पिता के नाम पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से, समझ गए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति के नाम से अपने पिता के नाम से क्रीमी लेयर रहित आप बनवा सकते हैं, तो आपके लिए 100% मान्य होगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में बोला गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, ये इसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन है, जो आप देख लीजिएगा, जो इसका प्रोसेस है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं कि क्या इसमें आपका
आरक्षित कोटि उम्मीदवारों की जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से वर्गीय होने पर पश्चात ही आरक्षण कोटि का ऑनलाइन आवेदन के कॉलम में भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने पास आरक्षित कोटि का अनुरूप सक्षम परिधान से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। आरक्षण दबाव मान्य नहीं होगा। ठीक है। अनारक्षित यूआर के लिए कोडित 1 है, ये आपको फॉर्म भरते समय देना होगा। यदि आप जैसे मान के चलिए आप यूआर में आते हैं तो आपके लिए तो क्वालिफिकेशन, आपके लिए तो छूट कुछ प्रावधान नहीं होगा, तो आप एक कोड से डिनोट कर सकते हैं उसको। ठीक है। यदि आप अनुसूचित जाति में आते हैं, एससी में आते हैं, तो आपके लिए 2 कोड दिया गया है, कोटि कोड 2 है। यदि आप एससी में आते हैं यानी अनुसूचित जनजाति में, तो आपके लिए 3 कोड है। ठीक है। ईबीसी में आते हैं तो 4 है, बीसी में आते हैं तो 5 है, और बीसीएल में आते हैं यानी पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो आती है वो 6 हैं, और ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उसके लिए 7 है। त्वरित रूप से वो वैकेंसी जिस समय आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस समय इसको डालना होता है। ठीक है। ये नोटिफिकेशन था, और बाकी बात इसमें तो जानते हैं आप 40% ये अपना थोड़ा सा जो भी होता है इसका कैटेगरिया ये इसको फॉलो करने बोल रहा है समान प्रशासन विभाग। ये तो जानते हैं 35% क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, 35% आपको आरक्षण। और यदि इसका आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम फुल नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके क्लिक कर सकते हैं। या तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाया तो टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का दूंगा, टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, कुछ बेसिक महत्वपूर्ण इसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए होगा, मैट्रिक प्रमाण पत्र देना आपको आवश्यक हो जाता है। ठीक है। स्नातक समकक्ष का प्रमाण पत्र, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन के आवेदन करते समय वो आपको जानकारी दिया गया है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट बोला, सॉरी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बोला जा रहा है, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी चाहिए। ठीक है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों के पिता नाम पता एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इसको चाहिए, जो कि मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जो आप देख सकते हैं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका नाम पता निर्गत जाति और सब होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कुछ बनवाते हैं या निवास बनवाते हैं या आय बनवाते हैं या आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डीओबी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ठीक है। समझ गए। चलते हैं आगे के बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग महिलाओं उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र में होने चाहिए। जो भी महिलाएं हैं अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं वो अपना पिता के नाम पे और उसके पता के नाम पे निवास पत्र आप बनवा लीजिएगा। ठीक है। ना कि पति के नाम से बनवा लीजिएगा आप। चलते हैं आगे की ओर। स्वतंत्रता सेनानी है तो इसके लिए सब चीज़ दिया गया है, छूट आप तो पहले ही हम बोल चुके हैं। ये इसका कैटेगरिया और क्या क्या लाना है ये आपको साफ साफ बताया जा रहा है। ठीक है। पहचान पत्र फोटो युक्त ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे इसको। ठीक है। अब शुल्क की बात करें, शुल्क क्या लगने वाला है, तो सामान्य प्रशासन विभाग शुल्क आपका मात्र 100 रुपया रहेगा, परीक्षा शुल्क जमा 100 रुपया रहेगा। ठीक है। अभ्यर्थियों के उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। जो आपका अलग चार्ज बैंक द्वारा काटा जाता है वो आपको अलग से लगेगा, यानी ऑफिशियल बोलने का मतलब है 100 रुपया तो डायरेक्ट आपका फॉर्म एप्लीकेशन, और जो आपका एड अलग से होगा वो आपको देना होगा। ठीक है। और ऑनलाइन भुगतान क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है तो बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया आपसे लिया जाएगा। ये आप इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय अपना आधार बायोमेट्रिक आधार अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है, आधार वेरिफिकेशन आप अपने नहीं कराया है, तो आपको जब वहाँ आप एग्जाम देने जाइएगा आपका फिंगर बायोमेट्रिक लिया जाएगा, तो उस समय यदि आपका नहीं है तो 200 रुपये, ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा, जी नहीं, आपको 200 रुपया देना होगा। प्रेम से 200 रुपया दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए सबसे पहले फॉर्म भरते समय आप लोग ये सब प्रक्रिया कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते से संबंधित तिथि अन्य निर्देशांक निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन आपका कब से होने वाला है, तो 27/8/2025 से आपका ऑनलाइन चालू है, यानी कि बोलने का मतलब है 27 अगस्त से आपका ऑनलाइन जारी है, और ये आपका 26 सितंबर तक चलेगा ऑनलाइन। 26 सितंबर तक आपका ऑनलाइन जारी होगा। ठीक है। यानी 1 महीना दिया गया है समय, अभी बहुत समय है। तो जाति उति जितने भी प्रमाण पत्र आपका होते हैं, जो जो हमने बताया, जो नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा, तो जो जो इसमें आपका होगा वो सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है। जिसमें कि आपका समय रहते आपका सब पूरा काम हो जाए। ठीक है। अब बाकी बात, ये कागजात द्वारा हार्ड कॉपी कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन है तो कोई कार्यालय की आपको जाने की आवश्यकता
नहीं है। ऑनलाइन आपको करना है तो पहले ही मैंने बता दिया www.bpscbihargovernment.in पे साइट पे जाइएगा, आप वहाँ से आवेदन पूर्ण रूप से कर सकते हैं और फॉर्म भरते समय आप बहुत अच्छे से सही सही पुष्टि आप कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना, ऑनलाइन आवेदन करने के सबसे पहले OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, बीपीएससी पे ये साइट पे जाके करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्लिक करके न्यू यूजर्स बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद वहाँ से आप जितना भी फिलअप होता है बहुत ही आसान भाषा में होता है, जो आप कैफे जाइएगा वहाँ से वो भर देगा, आपसे सिर्फ डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। डिजी लॉकर अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं डिजी लॉकर, अन्यथा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल निर्माण के लिए 6 चरण है, इस प्रकार दिए गए हैं। क्या क्या है, व्यक्तिगत जानकारी, जब सबसे पहले जो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा OTR द्वारा तो उसमें ये जानकारी आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको पता संबंधित जानकारी चाहिए, आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन चाहिए, अन्य जानकारी चाहिए जो भी उसका अन्य जानकारी, आप विवाहित हैं अविवाहित हैं, क्या है नहीं है, कब थे, पोस्ट में हैं अथवा नहीं है, ये सब जानकारी चाहिए। योग्यता संबंधी जानकारी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या ग्रेजुएट लेवल से भी हाई है या कम है, क्या है, ये आपको टोटल उसमें फिलअप करना, ठीक है। अनुभव संबंधी जानकारी, अनुभव संबंधी, क्या आप पहले इस विभाग में काम कर चुके हैं, कुछ आपके पास अनुभव है तो ये भी आप उसमें दे सकते हैं। और बाकी बात, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, प्रोफाइल लॉक आपको किया जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, आपका ये जो फोटो जो लिया जाएगा, फोटो तो यो लिया जाएगा, फोटो आपका लाइव लिया जाएगा, ठीक है, लाइव फोटो लिया जाएगा, समझ गए। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ये आवेदन किसी भी प्रकार की जीविका के लिए, ये तो आप जानते हैं, इसको दिया गया। पता संबंधित जानकारी आप इसको भर सकते हैं, ये सब नॉर्मली इतना जानने का नहीं है, जो जो मेन था वो हमने आपको बता दिया, ये द्वारा है। एप्लीकेशन कैसे करना है तो ये तो आपको बता दिए थे, डायरेक्ट बीपीएससी के ऑफिशियल जाके आप डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात, ऑनलाइन आवेदन करते समय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब तो जानते हैं, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब सब नॉर्मली है, ये सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना बताए उतना बस आप कर लीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ये सब आपका कैफे वाला देख लेगा, ठीक है, ये सब आपको वो देख लेगा। जहाँ की बात आगे की ओर चलते हैं, कुछ ऐसा जानकारी जी नहीं, बस ये था आपका नोटिफिकेशन, ये आप 22/7/2025 सॉरी 22/8/2025 को ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन शायद, और परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा बीपीएससी पटना, ठीक है। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन आपका, ये नोटिफिकेशन आपको कैसा ये लगा, मतलब कि एज रिलैक्सेशन जो आपको बोला गया 18 से आपका कितना 37 साल तक था, वो आप एज दे सकते हैं। एज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लिए, कहाँ कहाँ से पूछने वाले हैं, क्वालिफिकेशन कर लिए, ग्रेजुएट लेवल इसमें जा सकते हैं, और जो भी सर्टिफिकेट अनुसार है क्या क्या बनाना चाहिए वो आप लोग को बता दिए। ऑनलाइन डेट कब से कब तक है ये आपने देख चुका है, ऑनलाइन डेट कब से कब तक है, कहाँ से ऑनलाइन करना है, bpscgovernment.in से वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन आपका, ऑनलाइन 26 तारीख से ऑनलाइन हो जाएगा, तो आप इसके लिए टेंशन मत लें। मेरा इतने आप लोग से आग्रह है कि अपना सर्टिफिकेट जो भी हो, मूल प्रमाण पत्र हो या अभी तक नहीं निकलवाए या कुछ नहीं किए हैं, ये सब बनवा लें, चाहे वो जाति हो, आवासीय हो, आय हो, ये सब आप बनवा के रखें कि किसी भी तरह जब भी बाई चांस करे तो आपके तरफ से कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा, और ऐसे ही जो भी नोटिफिकेशन बीपीएससी या अदर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आपका नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को मैथ्स मैजिक क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, और कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड आता है सबसे पहले हम आपको आपसे तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।